Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Friends, so today I am uploading a video on unsolved sum number 2 of final accounts 12th standard. So friends, today अब आज मैं ये अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आज मैंने क्या किया है, अननेसेसरी, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो 40 मिनट्स का हो गया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो को थोड़ा कम समय में आपको बना के आप तक पेश करूँ। तो क्या किया है मैंने इसमें, यहाँ पे मैं आपको ये समझा दूंगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स कहाँ कहाँ लिखने हैं। मैंने पहले से ही वो मतलब उसका खाली ये पोस्टिंग करके रखी हुई है, बट एडजस्टमेंट आपके सामने ही मैं सॉल्व करने वाला हूँ। किस तरीके से एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है वो। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट देखते हैं हम लोगों को क्या क्या करना है ये सब में। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो एडजस्टमेंट मेरा पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ठीक है, ये 3:1 में ये लोग अपना क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट अ कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 1% मिलेगा। तो हम लोगों को पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तब समझाऊंगा मैं ये। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड में। ठीक है, अब मैं एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अभी खाली बता दे रहा हूँ कि क्या करूँगा मैं। तो अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस और कैरेज। तो अब देखो, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में ये जो कैरेज है, एक यहाँ पे एक एडजस्टमेंट रहेगा और एक दूसरा हमारा ऑडिट फीस कहाँ पे है, ऑडिट फीस ये रहा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। तो बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी मार्क करके हम लोग रख देते हैं अभी से। फिर और आगे चलते हैं हम लोग। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो यहाँ पे भी हमारा एडजस्टमेंट है, इसको भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है। तो मैंने इसको भी मार्क करके रख दिया है। अब मूविंग फर्दर, तो उसके बाद में क्या है हमारा, गुड्स ऑफ ₹900 टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये जो पर्सनल यूज़ के लिए है, तो ये ड्राइंग वाला है। तो ये हम लोग याद रख लेंगे कि ड्राइंग का एडजस्टमेंट हम लोगों को एक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हम लोगों का ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर का है, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर का है। तो ये भी एक एडजस्टमेंट है हमारा। ठीक है, मूविंग फर्दर हम लोग आगे चलते हैं अभी। तो आगे क्या है, ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम लोगों को दिख रहा है क्या, स्टॉक। अब ये कब बनाना था हम लोगों को, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। तो हम लोगों को 31 मार्च का इनको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के शो करना है। तो अब मूविंग फर्दर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्टॉक, ये 1/4/2008। तो ये क्या है हमारा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये देखो, ये 25,000 मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। ये हमारा डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, बिल्डिंग हमारा कितना है, 48,500। ये कहाँ आएगा हमारा, बैलेंस शीट असेट साइड में। BA मतलब बैलेंस शीट असेट साइड होएगा ये। तो अब यहाँ पे देख लो, ये बिल्डिंग भी मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट में लिख के रखा है, बट इनर कॉलम में लिखा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट अभी भी हमारा करना बाकी है। फिर जैसे हम लोगों ने ये निशान लगाया था, क्या है ये, कैरेज। तो कैरेज भी कहाँ आएगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये देखो, यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा हुआ है क्या, 2 कैरेज 1780। अब बढ़ते आगे। फैक्ट्री इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये कहाँ आएगा हमारा, कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। तो ये रहा फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700। अब पोस्टेज कहाँ आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो ये देखो, ये यहाँ पे 1600 मैंने लिख के रखा है, टू पोस्टेज 1600। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एनी रिसीवेबल हमारा क्या होता है, असेट। तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में।
में। तो ये देखो, ये मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, बिल रिसीवेबल असेट साइड में, ठीक है। अब मूविंग फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। और तो अब क्या दिख रहा है हम लोगों को, बिल रिसीवेबल के बाद में सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी हमारा कहाँ होता है, बैलेंस शीट के असेट में। तो ये भी मेरा कहाँ आएगा, इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निशान लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट ज़रूर है हमको। तो यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। ये देखो, ये सन्ड्री डेटर्स रहा बैलेंस शीट में असेट साइड में, इनर कॉलम में लिखा है 50 to 200। मूविंग फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हम लोग क्या करते हैं, ये किस में से लेस करेंगे हम लोग, सेल्स में से। तो हम लोगों को ये रिटर्न इनवर्ड क्या करना पड़ेगा, सेल्स में जाना पड़ेगा। सेल्स कहाँ है हमारा, ये है। तो 1,75,000 लिखा है यहाँ पे, लेस रिटर्न इनवर्ड किया, ये कितना आ गया, 1600 आ गया। और 1,75,000 में से 1600 अगर माइनस करते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाता है, 1,73,400। ये रिटर्न इनवर्ड किस तरीके से याद रखना है, आपको याद होगा, हम लोग जब सेल्स करते हैं तो हमारा गुड्स क्या होता है, बाहर जाता है, मतलब आउट होता है। बट जब हम लोगों का वही सामान वापस से रिटर्न होएगा तो इनवर्ड आएगा। तो मैंने ये सीक्वेंस आपको बताया था किस तरीके से रिटर्न इनवर्ड को याद करना है, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा रिटर्न इनवर्ड। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, ये हमारा परचेस। परचेस हमारा क्या है, 68,900। हम लोगों को ज़रा ध्यान देना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में कहीं क्रेडिट साइड में रिटर्न आउटवर्ड है क्या, हाँ है, दिख रहा है। मतलब ये क्या है, 1,800 रुपीज़ हमारा क्या है, ये रिटर्न आउटवर्ड, मतलब ये हमारा है परचेस रिटर्न। तो ये देखो, हमारा परचेस है 68,900, परचेस 68,900 माइनस रिटर्न आउटवर्ड कितना हो गया, 1,800 रुपये। ये दोनों लेस कर दिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं। अब कभी भी ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है, ये क्या है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस है, मतलब इसका डबल इफेक्ट हो चुका है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री हो चुकी है। तो हम लोगों को इसको एक ही बार लिखना है। कितनी बार लिखेंगे हम लोग इसको, एक ही बार लिखेंगे। बट ये जो एडजस्टमेंट रहता है उसको हम लोगों को दो इफेक्ट मारना पड़ेगा, एक डेबिट साइड में और दूसरा हमारा क्रेडिट साइड में। मूविंग फर्दर आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा परचेस क्लक हो गया था। अब ऑडिट फीस पे भी निशान है, तो मतलब वो क्या होएगा, हमारा एडजस्टमेंट में होएगा। तो ऑडिट फीस हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। रिटर्न इनवर्ड को क्या किया था हम लोग, लेस फ्रॉम सेल्स किया था, जो कि कहाँ था, ट्रेडिंग अकाउंट में था। परचेस कहाँ था हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में, ठीक है, ये क्रेडिट साइड था, सॉरी। और ये सेल्स कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये सब मैंने लिख दिया। फिर अब मूविंग फर्दर, ऑडिट फीस में हमारा निशान है, तो ये कहाँ आएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। मूविंग फर्दर आगे चलते हैं। तो अब लूज टूल क्या होता है हमारा, बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, ये असेट साइड में आएगा। बी ए लिखा, मतलब क्या हो जाएगा, ये बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये देखो, ये यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, लूज टूल्स किधर गया, वो लूज टूल्स। और कितना है, ये 32,000 है। आगे चलते हैं हम लोग। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये देखो 1820, ये रहा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मूविंग फर्दर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आ जाएगा हमारा P&L अकाउंट डेबिट साइड। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे चलते हैं हम लोग। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारा कहाँ है, P&L अकाउंट डेबिट साइड। फिर ये भी हमारा P&L अकाउंट डेबिट साइड में। तो जनरल एक्सपेंसेस और एक्सपोर्ट ड्यूटी देख लो जरा फटक से। जनरल एक्सपेंसेस और एक्सपोर्ट ड्यूटी आ चुका है हमारा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। हम लोग ये एक साथ में ही बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये सब आपके सामने दिया रहेगा ऊपर, ठीक है। वही हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों को ये जिसका बुक्स लिख रहे हैं हम लोग, उसका नाम लिखना पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ नितेश मंगेश। तो ये भी आपके क्वेश्चन में ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोगों की। आगे क्या है हमारा, जनरल एक्सपेंस हो गया। फिर उसके बाद में कैश इन हैंड, और ये कहाँ आएगा हमारा, बैलेंस शीट के असेट में। और बैंक बैलेंस भी हमारा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के असेट में। तो ये देख लो, कैश इन हैंड हमारा कितना है, 75,000 है। और बैंक बैलेंस कितना है हमारा, 29,000 है, जो कि मैंने पूरा का पूरा लिख चुका हूँ पहले से ही। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, कन्वेंस कहाँ आएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये देखो, ये रहा कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में
4100। मूविंग फर्दर आगे चलते हैं हम लोग। फर्नीचर पे भी निशान लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी एडजस्टमेंट होएगा। कितना रुपीज़ दिया हुआ है यहाँ पे 64,000। ये हमारा कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये देखो ये रहा असेट साइड, ये 64,000 हो गया। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी आगे क्या है हमारा, सैलरीज 2000। सैलरीज कहाँ आएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा सैलरीज हमारा 2000 यहाँ पे। फिर उसके बाद में रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी कहाँ आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे 3700। अब हम लोगों का आ जाता है यहाँ पे क्या, ड्राइंग्स आया है। ये कितना रुपीज़ है हमारा, 1200 और 2200 रुपया। अब देखो ये सब में ना हम लोगों को करंट अकाउंट है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं हम लोग किस तरीके से पार्टनर्स करंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो अब आ जाओ यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं आ जाता हूँ। वर्किंग नोट में हम लोग आ जाते हैं और अब इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स लिखा हुआ है। ड्राइंग्स कभी भी कहाँ डालना रहता है हम लोगों को, ये हमारा क्रेडिट साइड का इसका बैलेंस रहता है। तो मतलब करंट अकाउंट में से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, तो ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को करंट अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा, 2 ड्राइंग्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 2 ड्राइंग्स। मितेश का कितना था, 1200 रुपया था, और मंगेश का कितना था, 2200 रुपया था। अब लगे यार हम लोग एक और काम कर लेते हैं। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो करंट अकाउंट दिया हुआ है मुझे, करंट अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों को बैलेंस कौन से साइड में पुट करना पड़ता है कभी भी, करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अब ये यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना है ये, 3000 है, 2000 है। आगे चलते हैं हम लोग अभी। तो अब ये यहाँ पे तो हो गया हमारा कितना, 3000 और 2000 हम लोगों ने बैलेंसेस पुट कर दिए हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे 3000 और 2000 हम लोगों ने पुट कर दिया है यहाँ पे अच्छे से। फिर अब आगे चलते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान दो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ जा रहा है हमारा। हाँ, ट्रायल बैलेंस का ये क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड। ठीक है, तो ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये रहा हमारा 38,000। अब आगे चलते हैं हम लोग। कैपिटल कहाँ पे आता है हमारा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में। तो अब ध्यान दो जरा, अब यहाँ पे भी हम लोगों ने स्टार मार्क करके रखा हुआ है। हाँ, मतलब यहाँ पे भी हमारा एडजस्टमेंट है। तो चलो ध्यान देते हैं। हम लोगों को ये कैपिटल लिख देना है। मितेश का कितना है, 1.5 लाख, ये भी इनर कॉलम में आएगा। मंगेश का भी कितना है, 50,000, ये भी हमारा इनर कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारा कहाँ पे आएगा। अब ये मत करना कि सैलरीज में आप ऐड करोगे, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, तो आपको इसका खाली एक ही इफेक्ट पास करना है। तो अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हम लोगों ने ऑडिट फीस और कैरेज का भी देख के रखा हुआ है। तो मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसा हेडिंग अच्छे से, और फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या, सैलरीज लिख देता हूँ। सैलरीज कितना है हमारा, आउटस्टैंडिंग 2000। दिस विल कम इन इनर कॉलम, क्योंकि और ऑडिट फीस और कैरेज भी आने वाला है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम लोग भाई। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो चुका है हमारा। ये भी कहाँ आता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में। बिल्स पेएबल कहाँ पे आता है हमारा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़। चेक कर लो, 18,000 रुपया। ये देखो ये लाइबिलिटीज़ है, और ये यहाँ पे हमने 18,000 लिख लिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो रिटर्न आउटवर्ड, ये रिटर्न आउटवर्ड हमारा क्या होएगा, परचेस में से लेस होएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लेस फ्रॉम परचेस, ये हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, ये करंट अकाउंट का मैंने बैलेंस लिख दिया है यहाँ पे।
ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा तभी। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रॉपर सम में मतलब हमारे एडजस्टमेंट्स में। तो अब ये देखो, फर्स्ट वाला तो इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट को कौन से रेशो में बांटना है वो दिया हुआ है। अब सेकंड वाला क्या है, जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग कमीशन यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते, तो इसको अभी और हम लोग पेंडिंग में डाल देते हैं। तो अब हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है, एक तो आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और कितना है वो 23,700। ये समझ गया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड आ गया। और दूसरा हमारा कहाँ आएगा, ये बैलेंस शीट में असेट साइड। ये देखो, ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा असेट, और ये असेट साइड में आ चुका है हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक, और कितना है वो 23,700। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट एकदम तेज़ी से। अब क्या लिखूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस कितना है, ये 400 रुपये है, और कैरेज कितना है 600 रुपये है। तो ऑडिट फीस में हम लोगों को 400 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो बढ़ा देते हैं। उसमें क्या है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग, अब कितना रुपीस बनाना था हम लोगों को, 400 रुपया, तो कितना हो जाएगा वो हमारा 2200। तो ये आउटर कॉलम में आ गया। कैरेज में से हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे भी 600 रुपया बढ़ाना है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, या फुल फॉर्म लिखना। तो अब ये 600 हो गया। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद में हम लोगों को कितना आ जा रहा है, ये 2380 मतलब 2380 आ जा रहा है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है हमारा, ये जो आउटस्टैंडिंग है किधर किधर का, ये 600 और ये 400, अब इन दोनों को हम लोगों को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं इसको, ऑडिट फीस, और क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, कैरेज। हाँ, तो ऑडिट फीस कितना है हमारा फ्रेंड्स, ऑडिट फीस है हमारा 400, और कैरेज था हमारा कितना 600। तो ये 2000 प्लस ये 1000 विल मेक 3000। तो ये 3000 हमारा हो चुका है। चलो तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है, ये बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट ₹46,500। बिल्डिंग कितने पे वैल्यू कर रहा है, 46,500 पे, ठीक है ना। तो बिल्डिंग 46,500 पे वैल्यू कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो बैलेंस शीट में असेट साइड में है ना, हमको आउटर कॉलम में इसको कितना बताना है, 46,500 सॉरी कितना था वो, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। तो 46,500 हम लोगों ने लिख दिया। तो 48,500 माइनस कितना करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2000 कर देंगे ना, बराबर। तो ये क्या हो गया हमारा, लेस डेप्रीसिएशन। तो ये डेप्रीसिएशन कितना है इसका, 2000 है। डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेप्रीसिएशन, और क्या चीज़ का था ये हमारा, बिल्डिंग, और कितना रुपीज़ था फ्रेंड्स हमारा 2000 था। अब आगे चलते हैं हम लोग, और क्या करेंगे, अब हम लोग एडजस्टमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो चलो फर्नीचर भी है हमारा, तो फर्नीचर यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ। अब आगे चलते 5%, 64,000 है ये। तो लेस डेप्रीसिएशन 5%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10% इसका हो जाएगा 6,400, तो इसका आधा हो जाएगा 3,200। तो 3,200 अगर आपको लेस करना है तो हमको किस में से करना पड़ेगा, 64,000 में से। तो ये कितना आ जाएगा, 800, और ये 0 हो जाएगा, और ये 60। तो ये कितना हो गया, 60,800 आउटर कॉलम में आ चुका है हमारा, ये 3,200। नाउ वी विल राइट ओवर हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रीसिएशन फर्नीचर जहाँ लिखा है हम लोगों ने 3,200 हम लिख चुके हैं, और ये कितना आ रहा है हमारा 5,200 रुपया। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। थोड़ा मैं क्विकली करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको धीरे धीरे बार बार रिवाइंड कर करके देख सकते हैं आप वीडियोस को, आपको समझ में आ जाएगा 100%। तो अब प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। हम लोगों को क्या करना है, 2.5% यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। तो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, जरा ध्यान दो। तो ये 1.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख के ऊपर क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड
ये कैपिटल बढ़ेगा ना, मतलब इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना रुपीज़ है ये 2.5%। अब फ्रेंड देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको ज़रा ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है हमारा 1,50,000 है, 1,50,000 का 10% हो जाएगा कितना 15,000। 15,000 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 15,000 का आधा हो जाएगा हमारा 7,500। 7,500 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 3,750। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3,750 यहाँ लिख दूँगा, और आउटर कॉलम में क्या करूँगा मैं 1,53,750 हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा। फिर अब ये 50% है, 50,000 है, इसमें भी क्या करना है हम लोगों को ऐड इंटरेस्ट करना है, और ये भी कितना है भाई हमारा 2.5% है। तो 50,000 का 10% कितना होएगा 5,000। 5,000 का आधा कितना होएगा 2,500। 2,500 का आधा कितना होएगा हमारा तो 1,250। तो 1,250 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 51,250। अब ध्यान दो, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है ना, तो हमारे बिजनेस का क्या रहता है वो मतलब खर्चा रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, ये इंटरेस्ट मतलब ब्याज चुकाना पड़ता है उनके कैपिटल पे। तो अब मुझे यहाँ पे इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितना है ये हमारा मितेश, और दूसरा क्या था हमारा मंगेश। तो मितेश का कितना है हमारा 3,750 है, और इसका कितना था 1,250। तो टोटल हमारा आ रहा है यहाँ पे 5,000 रुपीज़। चलो फ्रेंड्स हम लोग क्विकली आगे बढ़ते हैं, क्विकली आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा सम फटाफट होएगा। अब गुड्स ऑफ ₹900 टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। मैंने क्या बोला था 900 रुपीज़ का मंगेश में गुड्स लेके गए, तो जब जब गुड्स आता है तब तक कहाँ आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय गुड्स विथ drawn by मंगेश फॉर पर्सनल यूज़। और हाउ मच कितना रुपीज़ का है वो उसने लिया है 900 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये भी कर दिया। और अब यहाँ पे ड्राइंग हमको कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो वापस से मैं लिखूँगा ड्राइंग्स, और क्या करूँगा मैं यहाँ पे ब्रैकेट में और चाहिए तो गुड्स भी लिख दूँगा। और यहाँ पे किसने लेके गया था वो मंगेश ने, तो मंगेश के कॉलम में हम लोगों को 900 रुपीज़ पुट करना है। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ध्यान दो जरा क्या करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे है हमारा क्या बेड डेप्स। बेड डेप्स का सवाल आया है, तो राइट ऑफ 1,000 एज बेड डेप्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो अब ध्यान दो, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सन्ड्री डेटर्स जो है उसमें से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेस हम लोग कर देंगे यहाँ पे बेड डेप्स। और कितना रुपीज़ जाएगा यहाँ से 1,000 रुपीज़ चला जाएगा। 1,000 रुपीज़ जैसे ही जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे 51,200। अब इसके ही ऊपर हम लोगों को क्या करना है, RDD भी चार्ज करना है। RDD कितना 3% चार्ज करना है, जो कि कितना होता है 1,536 हो जाएगा। अगर हम लोगों ने ये 51,200 में से ये 1,536 को माइनस किया तो हम लोगों को मिल जाएगा 49,664। हाँ ये अमाउंट हम लोगों को मिल जाएगा। कितना मिला फ्रेंड्स हम लोगों को 49,644 मिल चुका है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो बेड डेप्स और RDD है इनको हम लोगों को कहाँ लिखना पड़ेगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बेड डेप्स। कितना है ये भाई हमारा बेड डेप्स था हमारा कितना, सॉरी इनर कॉलम नहीं आउटर कॉलम में लिखो 1,000, और टू RDD ये कितना है 1,536। तो फ्रेंड्स हमारा ये यहाँ तक सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को खाली थोड़ा सा काम अब इसमें से बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है एकदम फटाफट। तो अब देखो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आए हम लोगों ने टोटल लेंगे अब यहाँ पे। तो टोटल ले रहे हैं हम लोग, तो हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, मतलब हम लोगों को क्या हुआ है यहाँ पे भारी भरकम प्रॉफिट हुआ है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे CD, ठीक है।
अब इसको हम लोग नीचे लेके जाएंगे, तो ये 1,73,400 प्लस 900 प्लस 23,700 हमारा होता है 1,98,000। अब इन सबको 1,98,000 में से माइनस करने के बाद में किसको किसको 25,000, 67,100, 2380 और 2,700 और 1,820, ये सबको 1,98,000 में से माइनस करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे बचता है कितना 99,000। ये जो कि हमारा क्या आ चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट को अब हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना फ्रेंड्स 99,000। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमारा अभी भी गेम पूरा नहीं हुआ है, हम लोगों को अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो नाउ वी विल कंप्लीट अवर सेकंड एडजस्टमेंट। तो सेकंड एडजस्टमेंट ही था, तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1% हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पे मिलना चाहिए, तो 99,000 है, तो इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट पे हम लोगों को कमीशन मतलब इन लोगों का क्या हो रहा भाई, इनकम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन। तो ये क्या है 1% ऑन जीपी, दैट इज़ कितना था हमारा 99,000। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। तो 99,000 पे 1% मतलब कितना होता है फ्रेंड्स 990 रुपीज़। हम लोगों को क्या करना है, 2 ज़ीरो को काट देना है, तो 990 रुपीज़ आ रहा है। तो ये कमीशन बट कमीशन इनको मिला, इनका इनकम हुआ, बट बिजनेस का तो क्या है एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस है तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, इधर लिखेंगे हम लोग इसको कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कौन कौन है हमारा, मितेश और मंगेश। हमको जगह थोड़ी सी कम पड़ चुकी है, तो ये 990 हो गया और ये यहाँ पे भी 990 हो गया। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 990 तो कितना हो रहा है, ये टोटल हमारा कितना आ रहा है 1980 आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आगे क्या करना है हम लोगों को, ये जो 99,000 है, अब यही ज़्यादा है हमारा, ये तो कम है फ़िलहाल। हाँ, तो क्रेडिट साइड का, तो अब मैं क्या करूँगा, ये 99,000 यहाँ लिख चुका हूँ मैं। अब ये जो 99,000 हम लोगों ने यहाँ लिखा है, अब इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को 2,200, 2,600, 3,400, 1,000, 4,100, 2,000, 3,700, 5,200, 5,000, 1,000, 1,536 और 1,980 में से माइनस करना है। तो ये अगर 99,000 को इन सब नंबरों में से माइनस करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को एक अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा वो 63,684। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट को हम लोगों को ये रेशो में बांटना है, कौन से वाले रेशो में, 3:1 में। तो चलो हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमारा क्या है यहाँ पे, मितेश और मंगेश। तो मितेश को कितना मिलेगा, चलो मैं यहाँ पे अब कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। ये कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पे, आपको कहाँ करना है, वर्किंग में जाके करना है, बट अब मैं यहाँ पे फटाफट करना है हम लोगों को, तो मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ। 63,684 इंटू कितना था 3:1 ना, तो 3, अब 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4, देखो इसका क्या है 4 हिस्से हैं दोनों के, बट 4 हिस्से में से 3 हिस्सा इसका है, तो ये हो गया रेशियो। तो अब 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, यहाँ टू कैरी 4 5 जार 20, ये 3, तो 4 9 जार 36, फिर 4 2 जार ये 1 जार। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते इसका, 15,921 इंटू 3, तो हो जाएगा हमारा कितना फ्रेंड्स, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 9 जार 27, 15 16 17, 3 1 जार 3 और एक 4, तो ये कितना आ रहा है 47,763। तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पे 47,763 आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो मालूम पड़ गया ना इसका कितना होता है, तो 59,21 है ये। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब जैसे 59 to 1
देखो 5921 है इंटू 1, तो ये इंटू 1/4, तो ये तो कट ही चुका था पहले से, तो इसका कितना आ रहा है 1592 नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो 63684 माइनस ये कर दो तो ये आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। हर बार यहाँ पे 1 ही नहीं देगा फ्रेंड्स, तो ये मुझे यहाँ लिखना था, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। चलो अब ये कहाँ पे जाएगा, हमारा करंट अकाउंट में जाएगा। तो अब ये जो करंट अकाउंट हम लोगों ने बना के रखा है ये हम लोग यहाँ पे लिख देते इसको बाय नेट प्रॉफिट। कितना कितना आया था हम लोगों को, इसका मितेश का आया था 47763 और दूसरे का आया था 15,921। अब हम लोगों को क्या करना है मालूम है क्या, अब हम लोगों को इसका टोटल लेना है, किसका, ये क्रेडिट साइड का। तो ये क्रेडिट साइड का जब हम लोग टोटल लेंगे तो हम लोगों को इसका टोटल आ जाएगा कितना 51753, ये आपको टोटल लेना है। फिर ये भी आपको टोटल लेना है, इसका टोटल आ जाएगा 118,911। तो ये दोनों जगह पे हम लोगों ने लिख दिया है इसको। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो कितना हो रहा है ये, अगर ये 51,753 माइनस 1200 करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,553, और इसमें से ये माइनस कर देते 2200 और 900 रुपया, तो हम लोगों को यहाँ पे आ जाता है 15811। अब ये कहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा हमारा। तो ये कितना है, ये हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते 5553 और 15811। अब ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या बाकी है इसमें, अब लगभग हमारे सब अमाउंट्स लिख चुके हैं हम लोग, तो कुछ बाकी है क्या वो देख रहा हूँ मैं। तो अब हमारा लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इन सब का टोटल लेना है। तो ये कितना है हमारा 1,53,750 प्लस हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे 1,53,750 प्लस 51,250 प्लस 50,553 प्लस 15,811 प्लस 3,000 प्लस 38,000 प्लस 18,000, ये सब का टोटल करने के बाद में हम लोगों को टोटल कितना आ जा रहा है इसका 3,30,364 आ गया है। अब वैसे ही हम लोगों को ये यहाँ का भी टैली करना है। तो ये कितना है हमारा 46,500 है, 6,800 है, 32,000 है, फिर उसके बाद में 4,9,664 है, फिर 13,700 है, फिर 75,000 है, 25,000 है और 23,700 है। ये नहीं तो भी गड़बड़ हो जाता था। तो अब ये हमारा टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,30,364। बस इसी के साथ में हमारा ये सम टैली हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर राइट आया है। तो हम लोग अब चेक करने जा रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को कितना सम में आना चाहिए था 99,000। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 99,000 आ चुका है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट हमको कितना चाहिए था 63,684, ये भी हमको 63,684 यहाँ पे आ चुका है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या दिया था इन लोगों को 3,30,364 है, 3,30,64। तो ये भी हमारा टैली हो चुका है। तो इसी के साथ में हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मोर एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. जय हिंद।